हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्न एंड ग्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में मित्रों हमने अभी तक जो है वो यहाँ तक पढ़ लिया था। जो प्रेडिकेटिव एंड एट्रीब्यूटिवली यूज है वो आता किसमें है? एडजेक्टिव क्वालिटी में आता है, जिसमें हमने देख लिया था कि एडजेक्टिव का यूज एट्रीब्यूटिवली कैसे होता है और प्रेडिकेटिवली कैसे होता है। एट्रीब्यूटिवली वो यूज होता है जो नाउन से जस्ट पहले आता है, और प्रेडिकेटिवली वो यूज होता है जो वर्ब वाले पार्ट में वर्ब के बाद आता है, उसे हम प्रेडिकेटिवली यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव को हम ऑलरेडी जानते हैं। प्रॉपर नाउन में ही हमने इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था और पढ़ा भी था कि प्रॉपर नाउन, जैसे जो प्रॉपर नाउन होता है उससे जो एडजेक्टिव बनता है उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ देखते हैं डेफिनेशन कह रही है कि जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव या व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। वहां हमने पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन जो व्यक्ति विशेष का नाम होता है वह उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, लेकिन यहाँ व्यक्तिवाचक विशेषण है। These are the English people। ये इंग्लिश जो है वर्ड वो इंग्लैंड का क्या है? विशेषण है। इंडियन आर्मी डिफीटेड पाकिस्तान। इंडिया आर्मी ने भारतीय सेना ने डिफीटेड पराजित किया किसको? पाकिस्तान को। तो यहाँ इंडियन जो है वो इंडिया का प्रॉपर एडजेक्टिव है। जापानीज टॉयज, टॉय मतलब खिलौना, जापान के खिलौने आर वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर होते हैं। तो यहाँ जापानीज जो वर्ड है वो जापान का प्रॉपर एडजेक्टिव है। रशियन बॉयज कैम टू इंडिया। तो ये रशियन जो है रसिया का प्रॉपर एडजेक्टिव है। इन वाक्यों में आगे कह रहा है कि इन वाक्यों में इंग्लिश शब्द इंग्लैंड का प्रॉपर नाउन, इंडियन शब्द इंडिया का प्रॉपर नाउन, और जापानी शब्द जापान का प्रॉपर नाउन तथा रशियन शब्द रसिया का प्रॉपर नाउन से बनते हैं। इस प्रकार इंग्लिश, इंग्लैंड, जापानीज, रशियन शब्द प्रॉपर एडजेक्टिव हैं। यहाँ नीचे कुछ नाम दिए गए हैं जो देशों के नाम हैं और उनसे हम कैसे उनको प्रॉपर एडजेक्टिव में बदलते हैं वो यहाँ दिया गया है कि कोई जो प्रॉपर नाउन है वो कैसे प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। जैसे इंडिया का इंडियन, जापान का जापानीज, अमेरिका का अमेरिकन, रसिया का रसियन, इंग्लैंड का इंग्लिश, फ्रांस का फ्रेंच, जर्मनी का जर्मन, पाकिस्तान का पाकिस्तानी। ज्यादातर शब्द इसमें हम यूज करते रहते हैं। अब आगे है रेस्ट्रिक्टिव या लिमिटिंग एडजेक्टिव। तो जो रेस्ट्रिक्टिव है, रेस्ट्रिक्टिव मतलब क्या है? सीमित कर देना। जिसको हम सीमित करने में हमने इससे प्रॉपर प्रोनाउन में भी देखा था कि वहां डिफाइनिंग में जहां आया था, नॉन डिफाइनिंग में हमने रेस्ट्रिक्टिव यूज भी पढ़ा था कि जो होता है ये उसे रेस्ट्रिक्ट कर देता है। जो एंटीसीडेंट आता है नेगेटिव प्रोनाउन से पहले उसे रेस्ट्रिक्ट करता है, वहां कामा लगाना आवश्यक था। बहरहाल यहाँ पे यूज अलग है। रेस्ट्रिक्टिव है, रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव है, ये भी वही काम करेगा, रेस्ट्रिक्ट कर देता है। अभी एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि और रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव में पहला यूज है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। जहां इसके पहले हमने पढ़ा क्वालिटी का मतलब होता था गुण, वहां यहीं पे ये क्वांटिटी है और क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। मात्रा में मतलब हम कोई चीज मापते हैं, नापते तोलते हैं, जैसे वो क्वांटिटी में आता है। इन एडजेक्टिव से किसी वस्तु या मात्रा का परिणाम का बोध होता है। जैसे आई हैव एनफ मनी, तो मनी को यह रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, एनफ कितना है, एक सीमा उसकी निर्धारित कर दे रहा है, एनफ है। आई वांट सम फूड, मुझे कुछ ही भोजन चाहिए, सम है। आई इज देयर एनी टी इन द ग्लास, तो एनी टी कोई ग्लास में कुछ चाय है, कोई चाय है कि नहीं है, ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द कप। मुख्य एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, मुख्य एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ये है ऑल, सम, मच, लिटिल, होल, एनफ, सफिशिएंट, नो और एनी। इतने ये जो वर्ड दिए गए हैं मित्रों, ये सब के सब क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं।
ये यहाँ पे दिया होगा तो ठीक, नहीं तो हम इनका एक एक करके यूज देखेंगे कि आल कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, सम कहाँ यूज होता है, कैसे होता है, मच, लिटिल, होल, एनफ, सफिशिएंट, नो और एनी, ये सभी वर्डों को एक एक करके देखेंगे। बहरहाल अभी हम आपके एक्सीलेंट बुक से देख रहे हैं, तो अभी जो इसमें दिया है सिर्फ उतना ही देखेंगे। रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन में हम इसका रिकॉग्नाइजेशन कैसे करते हैं, पहचान कैसे करते हैं, कैसे हम जानेंगे। जैसे हमने वहां पे देखा था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हमने देखा था कि हम जो भी वो होगा नाउन होगा, उस नाउन से पहले कैसा या कैसी से प्रश्न करेंगे, उत्तर में जो हमें प्राप्त होगा वो होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे वहां हम लिखा था ही इज अ गुड गर्ल, ही इज अ गुड गर्ल, ये वो कैसी लड़की है, लड़की का ये लड़की कैसी है, गर्ल से पहले हम कैसी से प्रश्न करेंगे, तो उत्तर में जो हमें प्राप्त होगा वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गुड के रूप में निकल के आएगा। वहीं पे यहाँ जो है इसकी रिकॉग्नाइजेशन करनी होगी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की, तो हम करेंगे इस वाक्य में संज्ञा से पहले कितना या कितनी शब्द लगा करके। उसका हमने कैसे किया, कैसे से जब हम संज्ञा में प्रश्न करिए तो हमको उत्तर में जो प्राप्त होगा वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी प्राप्त हुआ। लेकिन हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी प्राप्त करने के लिए कितना या कितनी से प्रश्न करना होगा संज्ञा से पहले लगा करके, तो जो उत्तर में हमें प्राप्त होगा वही होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखिए जैसे ही हैड लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, ऑल हिज वेल्थ, उसने अपना कितना धन, उसने अपना धन, ये वेल्थ मतलब धन, कितना धन खो दिया, तो ऑल सब कुछ। देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द कप, कप में कितना दूध है, लिटिल है। तो इस तरह से आई होप आपको समझ में आए होंगे। एक्सप्लेनेशन कर रहा है यहाँ पे व्याख्या की, आई हैव एनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त धन है। प्रश्न किया कितना धन है, उत्तर में प्राप्त हुआ एनफ, तो ये क्या है, एनफ शब्द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। अब आगे है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को न्यूमेरल एडजेक्टिव भी कहते हैं। नंबर से आपको स्पष्ट हो जा रहा होगा कि नंबर मतलब जैसे हम काउंट करते हैं, गिनती होती है, उसी तरह से होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में देखते हैं क्या है कि डेफिनेशन कह रही है कि इन एडजेक्टिव से वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या का पता चलता है। जब हम किसी की संख्या का पता करते हैं तो वो यूज कहलाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देयर आर 7 बॉय इन द क्लास, तो यहाँ पे 7 है। Sunday is the first day of the week. The first, he has taught me many things. The many, 7 और first, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। इनके पहचान के लिए हम जैसे अभी कर रहे थे कितना और कितनी से, कितना और कितनी से प्रश्न करेंगे, तो उत्तर में जो हमें किससे पहले करेंगे, नाउन से पहले लगा कर प्रश्न करेंगे, उत्तर में जो प्राप्त होगा he has taught me many things, उसने मुझे कितना सिखाया, तो many things बहुत बहुत सिखाया है। क्लास में कितने बच्चे हैं, 7 हैं। अगला यहाँ कह रहे हैं रिकॉग्नाइजेशन। इन वाक्यों से संज्ञा से पहले कितना या कितनी, हाउ मेनी लगा करके ज्ञात किया जाता है। एक्सप्लेन, देयर आर 7 बॉय इन द क्लास, कक्षा में 7 लड़के हैं। कितने लड़के हैं, 7, अतः 7 एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डेफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का हमने ये इस वर्ड को प्रोनाउन में भी देखा था। इनडेफिनिट का मतलब भी होता है अनिश्चित और डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, अर्थात जो इसमें आएगा वो निश्चित संख्या का बोध कराएगा और इसमें जो आएगा वो अनिश्चित संख्या का बोध कराएगा। एडजेक्टिव नंबर होगा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर 2 प्रकार के होते हैं, एक डेफिनिट एक इनडेफिनिट। तो अभी जस्ट पहले थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि डेफिनिट क्या होता है, जो डेफिनिट होगा मतलब जो भी संख्या होगी वो निश्चित होगी। इनडेफिनिट वो होगा जो अनिश्चितता का बोध करवाएगा। यहाँ देखते हैं डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव क्या होते हैं, निश्चित संख्यावाचक
इनसे व्यक्तियों वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे आई है वह 7 चेयर, तो सेवन क्या है, निश्चित कर रहा है। ही हैज ईटन हाफ ऑफ लोएफ, उसने आधी रोटी खाई है। तो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑर्डिनल, दूसरा ऑर्डिनल और तीसरा है मल्टीप्लिकेटिव। जैसे कॉर्डिनल जो होगा उसमें क्या होता है, इसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होता है। ऑर्डिनल होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड। आप याद रखने के लिए कुछ इस तरह से कर सकते हैं, शिवो रख लीजिए और इसे याद कर लीजिए ओ एफ। तो आपको इस एफ से याद रहेगा कि जो ऑर्डिनल होगा इस ओ को ऑर्डिनल रखिए, इस एफ से फर्स्ट सेकेंड थर्ड रखिए, इससे ऑर्डिनल रखिए, इससे 1 2 3 रखिए। ये समझ में आए तो ठीक, नहीं तो आपको ऐसे ही डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। और मल्टीप्लिकेटिव में होता है गुणा वाला, जैसे होता है वह सिंगल, डबल, ट्रिपल, थ्राइस और थ्राइस, फोर एक्सेट्रा, इस तरह का होता है। जो फोर्थ फोल्ड इस तरह का मल्टीपल में आता है। तो ये रहा न्यूमरल एडजेक्टिव। अब आगे है डेफिनेट एडजेक्टिव रहा, आगे है इनडेफिनिट एडजेक्टिव। इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव अनिश्चित संख्यावाचक, इनसे संख्या का बोध नहीं होता। क्या कह रहा है कि इनसे संख्या का, जो इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है, इससे संख्या का बोध नहीं होता है। जैसे ऑल मेन मस्ट डाई, सभी व्यक्ति की मृत्यु अवश्य होती है, तो सभी लोग अवश्य मरेंगे। तो ये ऑल है जो वो इनडेफिनिट है। आल में कितने को दिखा रहा है ये कोई क्लियर नहीं है, कोई संख्या डेफिनेट क्लियर नहीं कर रहा, डेफिनेट नहीं कर रहा। मेनी बॉयज वेंट देयर, बहुत सारे बच्चे गए हैं, कितने बच्चे गए हैं ये क्लियर नहीं है। इन वाक्यों में आल और मेनी से किसी निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है, अतः ये इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है। तो ये रहे डेफिनिट और इनडेफिनिट, जिसमें हमें पता चला कि अभी इसमें बहुत सारे हैं मित्रों, इनडेफिनिट में और डेफिनिट में, और जितना हम पढ़ चुके हैं उनमें भी बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो छूटे हुए हैं। उसको हम जब लिख करके आपको बताएंगे तब वो पूरी तरह से कवर हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं, थर्ड नंबर पे है जो टाइप्स है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में डेफिनेशन कह रही है कि ये एडजेक्टिव किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि की ओर संकेत करते हैं। जब हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा था तो वहां था ये, इसका नाम हिंदी में संकेतवाचक विशेष सर्वनाम, और यहाँ है संकेतवाचक विशेषण। सिर्फ आपको बोल देना है, बाकी तो वही। और दिस दैट दीज दोस, इसमें भी किए जाते हैं और उसमें भी। दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पे जो दिस है ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दैट बॉय इज वेरी गुड, दैट क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोस पेन आर योर्स, दोस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव। ही डज नॉट लाइक सच, शब्द भी क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव। गिव मी द शेम, शेम क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव। ये सब जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। हम ऑलरेडी जानते हैं जो दिस है और दैट है, ये सिंगुलर, ये नियरेस्ट को शो करता है, डिस्टेंस को, इसका प्लूरल होता है दीज और इसका प्लूरल होता है दोज। तो यही करके दिए गए थे। इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पे हम सच देखें और सेम देखें। तो उपयुक्त वाक्यों में दिस, दैट, दीज, दोज, सच और सेम व्यक्ति और वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं। किसकी ओर संकेत कर रहा है कि दिस बुक, ये जो बुक है, दोस पेन्स, और he does not like such book, कैसी किताब, ऐसी किताब नहीं पसंद करता है। That why these girls और द सेम बुक, तो ये इनको इंडिकेट करते हैं। ये सब क्या किसके हैं, कोई व्यक्ति की ओर कर रहा है तो कोई वस्तु की ओर संकेत करते हैं, अतः वे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इन सब शब्दों से के साथ नाउन का प्रयोग किया जाता है। हम प्रोनाउन के चैप्टर में ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब दिस, दैट, दीज, दोस, ये प्रोनाउन जब इनके तुरंत बाद वर्ब आती है तो ये प्रोनाउन होते हैं, लेकिन इनके तुरंत पश्चात अगर नाउन आ जाए तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना होकर के डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में बदल जाते हैं।
तो वही चीज से यहाँ भी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट उसका टाइप्स है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, वितरणवाचक जो होता है। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव वहीं देखा था तो प्रोनाउन में ही, और यहाँ फिर से देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आ गया है। यहाँ पे वो प्रोनाउन के बजाय एडजेक्टिव है। डेफिनेशन कह रही है इन एडजेक्टिव से वस्तुओं या व्यक्तियों के अलग अलग होने का बोध होता है। क्या व्यक्ति या वस्तु के अलग अलग होने का बोध होता है? ईच, आइदर, नाइदर और एवरी, इसको हम ऑलरेडी प्रोनाउन में पढ़ चुके हैं। वहां हमने देखा था कि इनके तुरंत पश्चात अगर वर्ब आते हैं तो ये प्रोनाउन, और वह इनके तुरंत पश्चात अगर नाउन आता है तो ये एडजेक्टिव में बदल जाते हैं। तो ईच बॉय विल गेट अ पेन, प्रत्येक बच्चे को एक पेन मिलेगी। आइदर बॉय विल डू इट, कोई भी बच्चा इसे कर सकता है। एवरी गर्ल नो डांसिंग, नोज डांसिंग, हर प्रत्येक लड़की जानती डांस करना जानती है। नाइदर बुक वाज इंटरेस्टिंग, कोई भी किताब अच्छी नहीं है। यदि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के तुरंत पश्चात नाउन आता है तो ये एडजेक्टिव होते हैं, अन्यथा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, जिसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ईच बॉय, देखिए बॉय नाउन है इसलिए एडजेक्टिव है। ईच ऑफ यू कैन डू दिस वर्क, तो ये क्या हो गया? इसके तुरंत पश्चात नाउन नहीं आया तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन। यू कैन टेक आइदर बुक, तो आइदर क्या यहाँ पे है? इसके तुरंत पश्चात नाउन आया है। आइदर नाउन नहीं आया तो यार समझ में गए होंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कब हो रहा है और कब ये एडजेक्टिव हो जा रहा है। अगला है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव डेफिनेशन में कह रहा है कि इन एडजेक्टिव के प्रयोग से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रश्न। इस प्रकार से जो होता है एडजेक्टिव का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है। हुज हाउस इज दिस, देखिए हुज हाउस, हाउस क्या है? नाउन। व्हाट गेम, ये क्या है? नाउन। विच पेन, पेंसिल क्या है? नाउन। इज योर। उपर्युक्त वाक्यों में हुज के पश्चात हाउस, विच के पश्चात पेंसिल, व्हाट के पश्चात गेम संज्ञा शब्द आया है, अतः हुज, विच, व्हाट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। जब इन शब्दों के आगे नाउन नहीं आते हैं तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। कब? जब इनके जैसे हुज है, व्हाट है, इनके पश्चात अगर नाउन नहीं आया तो ये क्या हो जाएंगे? प्रोनाउन। विच बुक इज योर, तो देखिए बुक क्या है? नाउन आया हुआ है इसलिए क्या होगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जबकि विच इज योर बुक, यहाँ पे नाउन नहीं आया है इसलिए क्या होगा? ये प्रोनाउन हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हुज, हाउस, देखिए यहाँ बोल्ड करके लिखा गया, जितने नाउन है उन्हें बोल्ड करके लिखा गया है। जहां बोल्ड करके लिखा गया है वो सब के सब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, और जहां नहीं लिखा गया है उनके पश्चात नाउन नहीं आए हैं वो क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो ये रहा मित्रों जो है एडजेक्टिव के टाइप्स जो भी जो आपके एक्सीलेंट बुक में दिए गए थे। अब इसके पश्चात आ जाता है, इसके पश्चात है भी, लेकिन अब एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। यहीं तक थे जो हमने एक एक करके उसको देखा, पढ़ा, समझा। और इसमें अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होगी तो आप डोंट वरी, इसमें हड़बड़ाने या घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके पश्चात मैं आपको लिख के बताऊंगा। इसके पश्चात एक बार और एक बुक, बहुत फेमस बुक है गेसिंग एस्पेक्ट, जिसका वहां पर डेफिनेशन शुरू में ही आपने देखा है। मैं उस बुक से भी कुछ, इसमें बहुत सारे उसमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो ना ही इसमें दिए गए हैं और ना किसी और बुक में, तो मैं उससे भी कवर करने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको पूरी तरह से एडजेक्टिव के टाइप्स के साथ साथ उसको वो जो उसके टॉपिक है बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, ताकि आपको उससे संबंधित जो एडजेक्टिव है उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए तो आपसे अछूता ना रह जाए, वो छूट ना जाए, आपको ऐसा ना लगे कि मैंने ये तो पढ़ा ही नहीं, मैं इसे जानता ही नहीं हूँ। तो इस तरह से मैंने जितने टॉपिक दिए थे मैं उसे पूरी तरह से कवर करने का, आपको समझने का प्रयास किया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आए तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नहीं समझ में आए हैं
तो ये रूल है, इसमें इसको आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, ग्रामर है मित्रों, ये व्याकरण को किसी का हो, ग्रामर है, जितनी बार पढ़ेंगे और जितनी बार इसे लिखेंगे, पढ़िए और लिखिए, ये समझने की चीज है, रटने की चीज नहीं है। जितनी बार इसे पढ़ेंगे आपको रूल से में से भी रूल मिलने शुरू हो जाएंगे। आप बहुत सारे चीज ऐसा देखेंगे कि यही पे आपने ऐसे सरसरी तौर से तो पढ़ लिया है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो आप समझ नहीं पाए हैं। जब उसको दोहराएंगे, रिपीट बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको इसी में से बहुत सारे नियम मिलेंगे और समझ में भी आएंगे। तब ये एक्सरसाइज जो भी एक्सरसाइज आएगी, जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, बहुत बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। अब मुझे उम्मीद है कि मेरे इतने मोटिवेट के करने के बाद आपको ये लगा होगा कि मुझे रिपीट करना चाहिए, दोहराना चाहिए, पढ़ना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। तो आप जरूर इसे रिवाइज करिएगा। अब इसके पश्चात हम अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।